डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज सेकेंड ईयर का जो बायोलॉजी का टेस्ट हुआ है सेकेंड टाइम, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें देखें, पहला ऑप्शन आपके पास है MCQs, स्केलेटल मसल फाइबर्स और ह्यूज सेल्स एंड इट्स डायमीटर इज़ डैश। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होगा, यानी कि ए आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। डायमीटर उसका कितना होता है? 10 to 100 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट आपके पास है कि मसल फैटीक इज़ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ डैश, कि मसल फैटीक किसकी वजह से होती है? लैक्टिक एसिड की वजह से। इसमें ए अल्कोहल है, बी लैक्टिक एसिड लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? लैक्टिक एसिड। डैश इज़ इंसल्टेड इन द अल्ना, कि अल्ना के अंदर कौन इंसल्ट होता है, दाखिल होता है? ए में है ब्रैकियोरेडियलस, बी में है ब्रैकियलस, सी में रेडियस और डी में बाइसेप्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रैक्यूलस, बी करेक्ट आंसर जो होगा वो मौजूद होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, विच मसल टाइप इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन इन मैमल्स। अब देखें, इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन लिखा हुआ है मैमल्स में, तो इनवॉलेंट्री जो मसल्स होंगे वो आपके पास कौन से होंगे? ए में है स्मूथ, बी में कॉर्डिक, सी में स्केलेटल और डी में है स्ट्रेंटेड। तो आपके पास बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, कॉर्डिक मसल्स। नेक्स्ट 5 है हमारे पास, टेटनस कॉज्ड बाय बैक्टीरियम इज़ ड्यू टू एक्यूट इन्फेक्शन, कि कौन से बैक्टीरियम की वजह से होती है टेटनस जो है? बी इसका करेक्ट आंसर होगा, एनारोबिक। नेक्स्ट हमारे पास 6 है, विच टाइप ऑफ जॉइंट अलोज फॉर द वाइडेस्ट रेंज ऑफ मोशन इन मैमल्स। वाइडेस्ट रेंज ऑफ मोशन यानी कि जो तमाम हरकत को ज़ाहिर करता है, हर तरफ ऑल डायरेक्शन की बात हो रही है, कि तमाम डायरेक्शन की तरफ जो मोशन है या जो हरकत है वो कौन से जॉइंट्स करवाते हैं? तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है हिंज जॉइंट, सी पाइवोट जॉइंट, डी है ग्लाइडिंग जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होते हैं ये वाइडेस्ट रेंज ऑफ मोशन को क्या करते हैं? ज़ाहिर करते हैं। 6 के बाद 7 है, व्हाट इज़ कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर कॉल्ड। अब स्केलेटल मसल फाइबर के यूनिट कौन से होते हैं? उन्हें हम सार्कोमेयर कहते हैं, यानी कि जो कंट्रैक्टाइल आपके पास मसल फाइबर्स होंगे उनके जो यूनिट होंगे उन्हें सार्कोमेयर कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। व्हाट इज़ अ प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स बिटवीन मोटर न्यूरॉन्स एंड स्केलेटल मसल्स इन मैमल्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पूछा जा रहा है कि जो मोटर न्यूरॉन या स्केलेटल मसल जो हैं मैमल्स के अंदर उनके दरमियान में पाए जाते हैं और सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, उनका नाम क्या है? सेरोटोनिन नहीं है, डोपामाइन भी नहीं है, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं। तो सी में लिखा हुआ है एसिटाइल कोलाइन और डी में लिखा हुआ है गाबा। तो आपके पास सी जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, एसिटाइल कोलाइन। 9 में, विच टाइप ऑफ मसल इज़ प्रीडोमिनेंटली रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट इन मैमल्स। अब वॉलेंट्री मूवमेंट इन मैमल्स किसकी वजह से होती है? कौन से मसल की वजह से होती है? स्मूथ की वजह से नहीं होती, ए बी में लिखा हुआ है कॉर्डिक मसल्स, इसकी वजह से भी नहीं होती, सी की वजह से होती है, स्केलेटल मसल्स की वजह से। 10, विच रेगुलेटरी प्रोटीन मूव्स अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन व्हेन कैल्शियम आयंस बाइंड्स टू ट्रोपोनिन, यानी कि जब कैल्शियम आयन जो होते हैं ट्रोपोनिन के साथ जुड़ जाते हैं या अटैच होते हैं तो उसमें कौन सी एक्टिव साइट्स उन्हें दूर लेके जाती है? तो उसका नाम होता है ट्रोपोमायोसिन, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। द स्केलेटन ऑफ बर्ड इज़ मॉडिफाइड फॉर डैश। अब परिंदों का जो स्केलेटन है वो किस लिए तब्दील किया जाता है या किस लिए तब्दील होता है? इसमें लिखा हुआ है रनिंग, मूविंग, अटैचमेंट और डी में है नन। अगर फ्लाइंग होता तब ठीक था, क्योंकि अटैचमेंट जो आपके पास स्केलेटन ऑफ बर्ड है ये मॉडिफाइड होता है फ्लाइंग के लिए, तो यहाँ पे फ्लाइंग नहीं लिखा हुआ, तो ऑप्शन जो होगा वो डी बनेगा, नन। बायोन्सी प्रोसेस इन फिश इज मेंटेन बाय डैश। बायोन्सी यानी कि तैरने का जो प्रोसेस है वो किसकी वजह से कंट्रोल होता है? तो स्विम ब्लैडर की वजह से, डी ऑप्शन जो होगा इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। लोकोमोशन इन स्नेल, अब हरकत जो स्नेल के अंदर होती है वो किसकी मदद से होती है? फुट की मदद से, तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा? डी होगा, फुट। 14, सूडोपोडिया कॉल्ड लोकोमोटरी ऑर्गन, के सूडोपोडिया को हम क्या कहते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन कहते हैं। इन डैश, ये किस एनिमल्स के अंदर पाया जाता है? ए में पैरामिशम, बी में गोल्डन स्नेल, सी में लिखा हुआ है अमेबा, तो ये अमेबा के अंदर पाए जाते हैं। रीमॉडलिंग ऑफ बोन्स अकर आफ्टर डैश मंथ, के हड्डियों की जो रीमॉडलिंग है वो कितने महीने के बाद होती है? 1, 2, 3, डी में लिखा हुआ है सेवरल, तो डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, सेवरल। यूग्लिना मूव्स विद द हेल्प ऑफ डैश, यूग्लिना किसकी मदद से हरकत करते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फ्लैजेलम।
फ्रॉग्स वॉक एंड हॉप ऑन लैंड ड्यू टू इट्स डैश लिम्स, वो कौन से लिम्स की वजह से फ्रॉग्स जो हैं वॉक एंड हॉप करते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग हाइंड लिम्स होते हैं। ए ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। बी, सी और डी जो है ये करेक्ट आंसर नहीं है, इनकरेक्ट आंसर है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हाइंड लिम्स। करेक्ट आंसर इज़ ए। थैंक यू वेरी मच।